ये कहानी एक काल्पनिक कथा है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें वर्णित घटनाएं, स्थान और पात्र पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इस वीडियो में दिखाए गए दृश्य वयस्क दर्शकों के लिए हैं। कृपया इसे विवेकपूर्ण तरीके से देखें। आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं? तो सुनिए, ये कहानी किसी आम जगह की नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह की है जो अब कोई भी भूलकर भी जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद उस जगह के बारे में सुना है और यकीन मानिए, ये किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। ये घटना कुछ साल पहले की है। 5 दोस्त थे, 4 लड़के और 1 लड़की। वो सब कॉलेज के दोस्त थे, हमेशा मस्ती करते रहते थे। एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत और सुनसान जगह पर समय बिताया जाए। उन्होंने एक पुराना बंगला चुना जो शहर से काफ़ी दूर जंगल के बीच था। रवि, समीर, अमन, विशाल और सोनिया, ये पांचों वहां पहुंचे। रास्ते भर मस्ती और हंसी ठिठोली चलती रही, लेकिन जब वो उस पुराने बंगले में पहुंचे तो सोनिया को अजीब सा महसूस हुआ। उसने कहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, लेकिन दोस्तों ने उसे समझा दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। शुरुआत में सबने मस्ती की, खाना खाया, गाने गाए और फिर शराब पी, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, माहौल बदलने लगा। सोनिया थोड़ी असहज हो गई। उसने कहा, मैं सोने जा रही हूँ, और अपने कमरे में चली गई। लेकिन उन चारों लड़कों के मन में कुछ और ही चल रहा था। रात के अंधेरे में वो चारों सोनिया के कमरे में गए। वो चिल्लाए, गिड़गिड़ाए, लेकिन नशे में धुत उन लड़कों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसके साथ वहशियाना हरकत की और फिर उसे मार डाला। सभी को डर लगने लगा था। वो उसके शव को जंगल में फेंककर वहां से भाग गए। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। कहते हैं कि जिस जगह पर अत्याचार होता है, वहां की आत्मा भटकने लगती है। उस जंगल में अब अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को लोगों ने एक सफ़ेद साड़ी में लड़की को रोते हुए देखा। कई लोग बताते हैं कि वहां चीखें सुनाई देती हैं, और कुछ का कहना है कि उन्होंने किसी को अपने गले में हाथ डालकर दबाते हुए महसूस किया। एक बार एक ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने बताया कि अचानक एक लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ गई। उसने ब्रेक लगाया, लेकिन जब नीचे उतरकर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने शीशे में झांका और देखा कि वही लड़की उसके पीछे बैठी मुस्कुरा रही थी। डर के मारे वह वहीं बेहोश हो गया। धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी। लोग डरने लगे। कई लोग वहां से गुजरते समय हादसों का शिकार हुए। आखिरकार सरकार ने उस जगह को पूरी तरह बंद कर दिया। वहां आज भी कोई नहीं जाता। कहते हैं कि वो लड़की आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। अगर आप कभी उस जगह जाएं, तो याद रखें, हर जगह का अपना एक अतीत होता है, और कुछ जगहें हमें सबक देने के लिए ही होती हैं। तो ये थी उस भूतिया जगह की कहानी। अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह पर जाएं, तो इस कहानी को जरूर याद रखें। कौन जाने, वहां भी कोई साया आपका इंतजार कर रहा हो।